ममता जब बाजार से घर पहुंची तो देखा अम्मा जी मुंह फुलाए उसका इंतजार ही कर रही थी। अभी तो ममता ने अपने हाथ में जो सामान था उसे भी घर में नहीं रखा। उससे पहले अम्मा जी ही जोरदार धमाके की तरह पट पड़ी। आजकल बहुत मनमानी करने लग गई है तू अपनी। किससे पूछकर अलमारी खरीद कर लाई है? पैसे तो पेड़ पर उगते हैं ना, जब चाहे तोड़े और इस्तेमाल कर लिए। पति की कमाई को कमाई नहीं समझती। पति के लिए बिल्कुल दया भाव नहीं है। बेचारा कोलू के बैल की तरह कमाता रहता है और इसे देखो, महारानी की तरह उड़ाती रहती है। ममता इस बात के लिए तैयार थी। उसे पता था कि अम्मा जी जरूर चिल्लाएंगी, इसलिए जवाब ना देकर चुपचाप सामान ले जाकर एक तरफ रख दिया और रसोई में आकर चाय बनाने लगी। चाय बनाते बनाते उसे अपनी शादी के बाद का वो दिन याद आ गया जब वो विदा होकर इस घर में आई थी। उसके माता पिता ने उसे काफी अच्छा दहेज देकर विदा किया था। घर गृहस्थी का सारा सामान दिया था ताकि उनकी बेटी को कोई कमी महसूस ना हो। जब रात को उसे उसकी ननद कमरे में लेकर गई तो उसने देखा कि कमरे में एक पुराना पलंग और दो पुराने से बक्से रखे हुए हैं। उसने सोचा कि शायद उसका नया बेड, अलमारी और ड्रेसिंग बाद में कमरे में अरेंज कर दी जाएगी, इसलिए उसने किसी से कुछ नहीं कहा। जब दूसरे दिन रसोई की रस्म के बाद वो पगफेरों के लिए अपने घर गई तो उसे तब भी लगा था कि उसका सामान उसके आने तक उसके कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जब वो दूसरे दिन पगफेरों की रस्म पूरी करके वापस आई तब भी उसका सामान खोला नहीं गया था। 2-3 दिन इसी तरह से और निकल गए। आखिरकार जब सभी रिश्तेदार चले गए तो उसने अपने पति काशी से पूछा, सुनिए, मेरा बेड, अलमारी और ड्रेसिंग कमरे में कब शिफ्ट होगी? मैं भी अपना सामान अरेंज कर लूं। अभी तो पूरा सामान बिखरा पड़ा है। फिर अगले महीने दीदी की भी तो शादी है, उससे पहले सामान अरेंज हो जाए तो अच्छा है। सुनकर काशी चुप रह गया और कमरे के बाहर जाने लगा। इतने में अम्मा जी कमरे में आ गई और आते ही बोली, बहू, मैं तुझसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। अब तू इस घर की सदस्य है और तुझे तो पता ही है कि अगले महीने तेरी ननद की शादी है। अब बेटा, दो दो शादी का खर्चा हो गया। अभी तुम्हारी शादी हुई है और 1 महीने बाद तुम्हारी ननद की होगी। तो मैं सोच रही हूँ कि उसका दहेज क्यों खरीदूं। तुम्हारा इतना दहेज आया है तो इसी में से जरूरी सामान दे देती हूँ। इसलिए अभी तक तुम्हारा सामान नहीं खोला है। ममता ने अम्मा जी की बात सुनकर काशी की तरफ देखा तो काशी ने अम्मा जी से कहा, माँ, एक काम करते हैं, अभी गुड़िया को कम दहेज दे देते हैं। बाद में जब फुर्सत होगी तो तीज त्योहार पर कुछ ना कुछ दे देंगे। पर ममता का सामान उसके माता पिता ने भी तो बड़े अरमान के साथ उसे दिया है, उसे रहने दो। काशी की बात सुनकर अम्मा जी तुनकते हुए बोली, अरे, ऐसे कैसे? अपनी बहन को कम दान दहेज के साथ विदा करेगा? उसके ससुराल में उसका क्या मान रह जाएगा? लेकिन अम्मा, मेरी बात तो सुनो, ममता को भी तो इस सामान की जरूरत है। हाँ, तो मैं कब मना कर रही हूँ? ममता के लिए हम बाद में और खरीद लेंगे ना। मना थोड़ी ना कर रही हूँ। धीरे धीरे दोनों माँ बेटे के बीच बहस बढ़ने लगी तो ममता ने कहा, कोई बात नहीं, आप ये सामान दीदी को दे दीजिए, मेरे लिए फिर बाद में ले जाएगा। ममता के ऐसा कहते ही अम्मा जी खुश हो गए और वो सारा सामान ऐसे की ऐसे पैक रखे रहने दिया, जिसे अगले महीने में ननद की शादी में दे दिया गया। और ममता के कमरे में रखवा दिए गए वो दो पुराने से बक्से जिसमें उसका सामान ही मुश्किल से आ पाता था। आज इस बात को भी 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक ना अलमारी आई, ना ही दूसरा सामान। कई बार ममता कह चुकी, लेकिन अम्मा जी हर बार टांग अड़ा देती। इसलिए इस बार ममता ने काशी से पैसे लेकर बिना अम्मा जी को बताए खुद ही जाकर अलमारी बुक कर दी। जब चाय उबलने लगी तब 2 कप में छानकर बाहर ले आई। एक कप अम्मा जी को पकड़ा दिया और दूसरा कप खुद लेकर बैठ गई। उसे इतना शांतिपूर्वक बैठकर चाय पीते देखकर अम्मा जी से उसकी शांति बर्दाश्त न हुई। आखिर वापस तमतमाती हुई बोली, अरे, तुझसे ही पूछ रही हूँ, किसी और से नहीं। किससे पूछकर तूने अलमारी खरीदी? अच्छा,
अलमारी पहुंचा दी उन लोगों ने। जरा मैं भी तो देखूं अलमारी सही से पहुंची या नहीं, कहकर ममता उठी और अपने कमरे में आकर देखा तो अलमारी आ चुकी थी। वो अलमारी के पास गई और उसे खोलने लगी। इतने में अम्मा जी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। उसे अलमारी खोलकर उसका मुआयना करते देखकर फिर बोली, बड़ी बेशरम है रे तू तो। यहाँ सास तुझसे सवाल पर सवाल किए जा रही है, बजाय उसका जवाब देने के अपने ही काम में लगी हुई है। अगर अलमारी का दीदार कर लिया हो तो पलट करके अपनी सास को भी जवाब दे दे, किससे पूछ कर तू ये अलमारी लेकर आई है। इसमें पूछना क्या है अम्मा जी, मुझे अलमारी की जरूरत थी और मेरे कमरे का सामान बिखरा रहता है, इसलिए अलमारी लेकर आई हूँ। अच्छी क्वालिटी की है ना, रंग तो बढ़िया लगाना आपको, आखिर खुद जाकर पसंद करके आई हूँ। उसकी बात सुनकर अम्मा जी और ज्यादा चिढ़ गईं। फालतू का पैसा खर्च कर दिया। मेरा बेटा इतनी मेहनत करके कमाता है और इसे देखो बस उड़ाने में लगी रहती है। अरे पिछले 2 साल से भी तो सामान रखने में आ ही रहा था ना, फिर अचानक क्या हो गया। और ये 2 बक्से दे तो रखे हैं तुझे सामान रखने के लिए, फिर क्या परेशानी है। उनकी बात सुनकर ममता ने कहा, इन बक्सों में मेरा सामान नहीं आता अम्मा जी, मुझे अलमारी की ही जरूरत थी इसलिए लेकर आई हूँ। अम्मा जी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी, बस अपनी ही रो में बोलने लगी, सामान क्या मुफ्त में आता है, क्या पैसे नहीं लगते इसके। जो मुंह उठाकर चल दी अलमारी खरीदने के लिए और ले भी आई। बड़ी राजा महाराजाओं के घर में पली बड़ी है, यही सब सिखाया है तेरे माँ बाप ने कि अपने ससुराल वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर के काम करो। अब तो ममता के भी सिर के ऊपर जा रहा था। उसने पलटकर कहा, बस कीजिए अम्मा जी, आपके बेटे की कमाई में से अलमारी क्या खरीद ली। आप तो मुझे सुनाई जा रही हो, क्या मेरे पति की कमाई पर मेरा थोड़ा सा भी हक नहीं है। अलमारी की मुझे कितनी जरूरत है, सिर्फ मेरा अकेले का सामान तो है नहीं, आपके बेटे का ही सामान होता था, उसे कहाँ रखूं। और क्या कह रही हैं आप, सामान पैसों से आता है, तो मेरे दहेज का सामान भी पैसों से ही आया था, जिसे उठाकर आपने अपनी बेटी की शादी में दे दिया और मुझे पकड़ा दिए ये 2 पुराने से छोटे छोटे बक्से। खुद का पैसा बचाने के चक्कर में मेरी जरूरतों को आपने एक तरफ कर दिया, जबकि मेरे कमरे में एक भी अलमारी नहीं थी। फिर भी मैं चुप रही, लेकिन आज तो आप मेरे माता पिता तक पहुंच गए। हाँ, किसी राजा महाराजा से कम नहीं है मेरे पिता, पैसा लगा करके उन्होंने अपनी बेटी का सामान दिया था, आपकी तरह नहीं कि अपनी बहू का सामान अपनी बेटी को पकड़ा दिया। कहकर ममता अपने काम में लग गई और अम्मा जी अपना सा मुंह लेकर बाहर आ गई। पता था कि अब बहू मुंह खोल चुकी है, अगर अम्मा जी एक बोलेंगी तो वो 10 सुनाएगी और वो 10 की 10 बातें कड़वी होंगी, क्योंकि वो सच बोल रही है। और रही बात बेटे को बताने की, तो वह भी उसी का साथ देगा, क्योंकि बेटे ने उस समय भी बहुत मना किया था कि अम्मा दहेज कम दे देते हैं और बहू का दहेज बेटी को मत दो। पर बेटी के ससुराल में झूठी शान रखने के लिए आखिर बहू का सारा दहेज उन्होंने जबरदस्ती अपनी बेटी को दे दिया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।